परिस्थितियां दुख का कारण हो ही नहीं सकती। एक यूनान का एक शासक था बहुत बड़ा, उसका एक वजीर हुआ करता था। यूनान के शासक को एक वजीर पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने दरबारियों को कहा कि जाकर उस वजीर को बोल दो उसके घर पर कि शाम को 6 बजे उसे फांसी की सजा होने वाली है। वजीर घर पर था, वजीर का उस दिन जन्मदिन था। उसने अपने बहुत सारे मित्रों को, परिवार के इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को, अपने बच्चों को दूर दूर से बुलाया हुआ था। 40-50 लोग थे। उसने संगीत सुनने के लिए वीणा वादक को बुलाया था, हमारे संगीत पुत्रों को बुलाया हुआ था। सब लोग आसन लगाकर बैठे थे और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की, जन्मदिन का आनंद मनाने की शुरुआत करने ही वाले थे कि यूनान के शासक का एक सेनापति आकर वजीर को यह संदेश सुनाता है कि वजीर, तुम्हारा शाम को 6 बजे इंतकाल होने वाला है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें फांसी की सजा सुना दी गई है राजा के द्वारा, 6 बजे तैयार रहना। जैसे ही बात सुनाई जाती है चारों तरफ मातम पसर जाता है। वीणा वादक वीणा रख देता है, संगीतज्ञ अपने अपने वाद्य यंत्रों को दीवार के सहारे टिका देते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, पत्नी विलाप करने लगती है, मित्रगण चेहरे पर उदासी लिए खड़े होते हैं और वो यूनान के शासक का वजीर हंसकर कहता है, मुस्कुरा कर कहता है कि क्यों तकलीफ, क्यों दुख, क्यों कष्ट तुम्हें। मैं तो सम्राट को धन्यवाद देता हूं कि उसने तुरंत मुझे अभी इसी क्षण फांसी पर नहीं चढ़ाया। शाम का 6 बजे का समय दिया है, 6 बजे तक मैं अपने मित्रों के साथ गले मिल सकता हूं। मैं वीणा की धुन सुन सकता हूं, संगीतज्ञ जो हमारे बैठे हैं वाद्य यंत्रों के धुन सुन सकता हूं, मैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मिल सकता हूं। ये क्या कम है? अगर मैं राज दरबार में होता और उसी समय मुझे फांसी की सजा सुना दी जाती तो शायद मित्रों से नहीं मिल पाता, आनंद नहीं ले पाता। बोले आज तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत सुख का दिन है, 6 बजे तक बहुत समय है और इतना अच्छा समय किस व्यक्ति के पास होगा कि उसकी मृत्यु के पहले उसके मित्र, उसके परिवारजन उत्सव के माहौल में आनंद ले रहे हो। वजीर ने उन सबको जब ये बातें कही तो वीणा बजने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे, चारों तरफ माहौल, थोड़ा गमगीन माहौल को उसने परिवर्तित कर दिया। राजा ने सोचा वजीर की क्या हालत होगी, देख कर आता हूँ। वो यूनान का शासक जब वजीर के घर पहुंचा और उसने कहा, वजीर तुम्हें पता नहीं 6 बजे तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ वाद्य यंत्रों का आनंद ले रहे हो, तुम संगीत का आनंद ले रहे हो, तुम्हें शायद सूचना नहीं मिली। वजीर प्रणाम करके कहता है कि महाराज मुझे सूचना मिल चुकी है, लेकिन मैं इस शाम के 6 बजे तक के समय को बहुत आनंद में बिताना चाहता हूँ। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बोले इस परिस्थिति में भी व्यक्ति जो आनंद लेना सीख जाता है, जीवन जीना सीख जाता है, जो जीवन जीना जानता हो, उसे मैं मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? वो अपनी फांसी की सजा को निरस्त कर देता है। आप समझ रहे हैं बात? वास्तविकता में परिस्थितियां दुख का निर्माण नहीं करती, हमारी मनस्थितियां दुख का निर्माण करती है।